नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज और मैं हूं राम गोपाल धनगर। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि देश की स्थिति पहले जैसी नहीं रही है। पीड़ित और परेशान लोगों की मदद अब जाति, बिरादरी और धर्म देखकर की जा रही है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे सीएम खुले मंच से कहते हैं कि वे 80% लोगों के लिए काम करते हैं और 20% से उन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन सीएम के इस बयान पर न्यायालय भी संज्ञान नहीं लेता है। उन्होंने कहा कि यह गंभीर स्थिति है। सांसद चंद्रशेखर ने भाजपा के सबका साथ, सबका विकास नारे को खोखला बताते हुए कहा कि मौजूदा सरकार में गरीबों का भी काम नहीं हो रहा है। देश में धार्मिक आजादी पर भी संकट है। रमजान के दौरान इफ्तार और सहरी के समय सायरन नहीं बजाने दिया जा रहा है। पिछले दिनों रविदास जयंती के मौके पर जनपद में अनेक स्थानों पर शोभायात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी गई। देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों ने ऐसे भारत की कल्पना कभी नहीं की थी। ये सरकार जनविरोधी है, खास तौर से दलित, मुस्लिम, ओबीसी और गरीबों से तो इसे खास नफरत है। उन्होंने कहा कि अब हर नागरिक को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष के लिए आजाद समाज पार्टी से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। एक सवाल के जवाब में सांसद ने इंडिया गठबंधन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि यह गठबंधन वास्तव में मजबूत होता तो वर्ष 2022 में भाजपा सत्ता से बाहर हो जाती। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी भाजपा सत्ता से बाहर हो जाती। सपा का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि मुख्य विपक्षी दल ने न तो बड़ा दिल दिखाया और न ही ईमानदारी दिखाई। उन्होंने कहा कि सहारनपुर व कैराना से भाजपा के हारने की शुरुआत हुई थी। अगर खुले दिल के साथ गठबंधन होता तो पूरे प्रदेश से भाजपा साफ हो जाती। उन्होंने कहा कि हमने जनता के साथ गठबंधन किया है। जहां जहां उनकी पार्टी की रैलियां हो रही है उसमें जनसैलाब उमड़ रहा है। मजलिस से गठबंधन होने की चर्चाओं के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने दरवाजा बड़ा रख लिया है ताकि किसी को झुकना न पड़े और भाजपा को छोड़कर किसी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। वो सब आपके सामने है। तो ऐसे में जो है, जो लड़ेगा वो आगे बढ़ेगा। तो हमारी टीम, हमारे मुखिया लड़ रहे हैं और मुखिया के नेतृत्व में हम बिल्कुल तन मन धन के साथ, जहां मुखिया का पसीना अगर गिरेगा तो हम अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं। और उसके साथ साथ हम इस कुंभे को पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में अपना कुंभा बढ़ाएंगे। आपको प्रदेश स्तर का पद मिलने वाला है? मैं पद की बात तो कोई अभी है नहीं, ये आपका काम नहीं। पद की तो पार्टी तो इनमें राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व देखती है। और मैं फिर कह रहा हूँ, कोई आगे बढ़ के काम तो करे। हम तो तैयार बैठे हैं कि उनके जरिए पूरे देश में हमारा काम आगे बढ़े। हमारे साथी क्योंकि लंबे समय जिस दल में रहे वहां भारत को हिंदुस्तान कहते हैं। इनकी मंशा पे कोई शक नहीं कर सकता कि अपने देश से कितना प्रेम करते हैं। लेकिन ये देश जो जिसको हम भारत कहते हैं, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया दैट इज भारत कहते हैं, अगर इसकी अस्मिता पे कभी आंच आएगी तो जिन लोगों ने आजादी में बड़े बड़े योगदान दिए, बलिदान दिए, वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो किसी को हमारे राष्ट्रीयता पे, हमारी भारतीयता पे, हमारे भाईचारे पे शक नहीं करना चाहिए। आप आज आजाद समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, क्या सोचकर शामिल हुए हैं? क्या इलेक्शन लड़ना है या कांग्रेस को ख़त्म करना है? देखिए, कांग्रेस को ख़त्म करने का कहाँ राष्ट्रीय पार्टी है, कहाँ किसी पार्टी को ख़त्म होने की सोच का तो मतलब ही नहीं उठता। लेकिन ये है कि आज़ाद समाज पार्टी एक अच्छी पार्टी है, सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है, सबके मुद्दों पर बोलने वाली पार्टी है। भाई मैंने इस वजह से आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की है। कांग्रेस में ऐसी कौन सी बुराई दिखाई दी कि आपने कांग्रेस छोड़ दी? देखिए, कांग्रेस में बहुत अच्छी बात कही आपने। कांग्रेस में दरअसल मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैंने आज कांग्रेस छोड़ दी। आपने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं माननीय हमारे राहुल गांधी जी, उन्होंने भी ये कहा था कि 50% संघ के लोग कांग्रेस के बड़े पदों पर आसीन हैं। और मैं नहीं बल्कि माइनॉरिटी के उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बड़े नेता उनके शिकार हुए हैं। मैं भी उनका शिकार हुआ हूँ। हमें न तो राहुल जी से कोई शिकायत है, न आदरणीय प्रियंका जी से कोई शिकायत है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय जी, वो बहुत बढ़िया है, मैं किसी को शिकायत नहीं। लेकिन हम उन लोगों से शिकायत है जो संघ के बड़े जो हैं पदों पर आसीन हैं और वो वहाँ पर माइनॉरिटी के, अक़लियत के, मुसलमान जितने भी बड़े लीडरान हैं
वो सब उनका शोषण कर रहे हैं, इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ी। तो आने वाले 2027 के चुनाव में क्या आप चांदपुर से लड़ेंगे? देखिए, ये मेरे मुखिया का जो है आदेश, जो भी होगा मेरे मुखिया का, अभी कोई इस तरह की अभी हमारी बात नहीं हुई। अभी तो ये है कि साथ लग कर के ज़िले में, प्रदेश में मेहनत करनी है। जो हाईकमान का आदेश होगा उस आदेशों का जो है पालन किया जाएगा। ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए धनगर शक्ति।